हाय दोस्तों, कैसे होंगे? गुड मॉर्निंग। आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज मैंने लेकर आया है आप लोग के लिए 9 क्लास के 3.3 चलेंगे। 3.3 है जो कल भी मैंने ग्राफ बताया था और आज भी ग्राफ बताएंगे। किस चतुर्थांश में करा गया, किस अक्ष पर बिंदु -2 4 होंगे, 3 -1 होंगे, -1 0 होंगे, 1 2 होंगे, -3 -5 होंगे। इस कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण कर लिए। कार्तीय तल पर क्या करा है, किसका स्थान निर्धारण कीजिए कि किस तल पर होंगे। तो बाबू ग्राफ बना लो इस टाइप से। और हम बताए थे कि चतुर्थांश कैसे होते हैं। ये बाबू मान लो y है और ये y अक्ष होंगे, ये x अक्ष होंगे, ये x होंगे और ये x अक्ष होंगे। ये बाबू जीरो इसको मूल बिंदु बोलते हैं, इसको फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश बाबू इसको फर्स्ट बोलते हैं। ठीक है, चतुर्थांश फर्स्ट चतुर्थांश। चलो यहाँ ही लिखेंगे फर्स्ट चतुर्थांश। इसे बाबू सेकेंड चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश ठीक है। ये फर्स्ट है, सेकेंड है। कल ये सभी सारे डाटा हम पहले भी बता चुके हैं आप लोग को कि थर्ड चतुर्थांश है। और उसी से क्या करना है, इसको बनाना है। ये फोर्थ चतुर्थांश है बाबू, फोर्थ चतुर्थांश। हम डेली बताते हैं आप लोग को कि देखो बाबू राइट साइड जाते हैं इधर तो क्या होता है, +1 +2 +3 +4 इस तरीक़े से आएंगे, +5 +6 +7। ऊपर जाएंगे इधर भी 1 प्लस में ही होंगे, 2 3 4 5 6। इधर आएंगे बाबू माइनस वाले आते हैं, लेफ्ट साइड माइनस, जीरो से लेफ्ट साइड माइनस आते हैं। तो इस तरीक़े से माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। नीचे भी आएंगे बाबू तो माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस। तो क्या लिखेंगे? -5। इस तरीक़ा से लिखेंगे। तो फर्स्ट चतुर्थांश में बाबू साइन आपको डिसाइड करने हैं कि कौन से साइन कब होंगे। सिर्फ और सिर्फ साइन की है। आप लोग को साइन अगर समझ आ गया होगा, पहले भी हमने दिखाया था। वाई बोले के बाबू कोटि, वाई को अक्ष कोटि बोलते हैं। वाई इसको वाई अक्ष भी बोलते हैं या कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि। इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको एक्स अक्ष या भुज बोलते हैं। एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं, वाई अक्ष को बाबू कोटि बोलते हैं। वाई अक्ष को कोटि, एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं। बाबू देख लो इधर कौन सा साइन है, प्लस। एक्स वाले प्लस है और वाई वाले भी प्लस है। क्या है? प्लस। तो यहाँ हो जाएगा प्लस। बाबू एक्स अक्ष वाले देखो क्या है सर, माइनस है और वाई वाले प्लस, तो सर यहाँ प्लस हो जाएंगे। बाबू यहाँ देख लो एक्स अक्ष वाले क्या है, माइनस, तो माइनस होगा बाबू। वाई वाले माइनस, तो माइनस होंगे सर। बाबू एक्स वाले क्या है, प्लस, वाई वाले माइनस, तो क्या होगा? माइनस। हम बताए थे कि फर्स्ट चतुर्थांश में सभी के सभी डाटा प्लस होते हैं और उसका अपोजिट थर्ड में देखिए सारे के सारे डाटा माइनस होते हैं। उसका अपोजिट देख लीजिए प्लस। तो यहाँ थर्ड में कहा गया, सेकंड में कहा, थर्ड में कहा गया माइनस। सेकंड बाबू देखो माइनस प्लस है तो इसका अपोजिट प्लस। कुछ नहीं करना है। अगर आप फर्स्ट चतुर्थांश याद रखते हैं कि सारे डाटा प्लस होते हैं तो इसका थर्ड का चतुर्थांश में देखेंगे कि सारे माइनस। सेकेंड में अगर माइनस प्लस है तो क्या होगा, फोर्थ में प्लस होंगे। इसलिए आप लोग को कोई डरना नहीं है, हड़बड़ा नहीं है। सारे डाटा लिखा हुआ है, समझने की चीज है। इसको तो आपको याद भी नहीं करना है। इसका कोटि और इसको भुज बोलते हैं, इसको वाई अक्ष, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। ये सारे नाम याद रखना होगा बाबू। अब देखिए क्वेश्चन पर आइए, तुरंत बन जाएंगे कि -2 और 4 कहाँ होंगे बाबू। तो देखो 1/16 पहले लिखा जाता है तो -2। और आपने कहा कि कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करना है। तो देखिए -2 यहाँ है बाबू और फिर 4 है तो y बराबर 4। तो यहाँ देखो 2 और 4, यहाँ आएंगे 2 और 4। इसका सीधा कर दो और इस तरीक़ा से कर दो तो ये कहाँ आएंगे, -2 और 4 के हैं। ऐसे दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। बन गया -2 और 4। अब कह रहा बाबू कि x बराबर 3 है और y बराबर -1 है। तो x बराबर 3 कहाँ है बाबू, तो यहाँ है। और y बराबर -1 कहाँ है, तो यहाँ है सर। तो यहाँ देखो बाबू, ये क्या हो गया, ये आ गया।
क्या आ गया, x बराबर 3 और y बराबर -1। इस तरीक़ा से ही आपको क्या करना है, इसको दिखाना है। अब इस तरीक़ा से हम क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, आप लोग के सामने ही दिखाना था बाबू, सामने दिखा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा बिंदु क्या था बाबू, x बराबर -1 है, तो x बराबर -1 यहाँ है और y बराबर 0, तो ये कह रहा है कि बाबू यही ना हो जाएगा, y बराबर 0 यही ना है और x बराबर ये, तो यहाँ क्या दिखाएंगे 3 -1 ना, x बराबर -1 और y बराबर बाबू 0, यही तो हो जाएंगे, x बराबर 0 ये दोबारा लाइन कर दो, यही है। 3 गो हो गया। अब करा कि x बराबर 1 होना चाहिए, y बराबर 2, तो x बराबर बाबू 1 है और y बराबर 2 है। देखो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, x बराबर 1 y बराबर 2, x बराबर 1 y बराबर 2। x वाले हैं लेटा हुआ हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल होते हैं y वाले, वर्टिकल होते हैं खड़े, और x वाले होते हैं सोए हुए। x वाले क्या होते हैं, सोए रहते हैं, y वाले खड़े चलते रहते हैं। आइए अब यह -3 और -5 है बाबू, -3 और -5, तो x बराबर -3 y बराबर -5, तो x बराबर -3 यहाँ होगा और y बराबर -5 यहाँ होगा। तो इस तरीक़ा से क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे इस तरीक़ा से, ये क्या हो जाएगा -3 और -5, यही हो जाएगा -3 और -5। दिखा दिए सारे डाटा, क्या का डाटा था, 1 2 3 4 5 था, 1 2 3 4 5 है, सारे के सारे दिखा दिए हैं। अब आप लिख सकते हैं कि ये वाला बाबू कौन सा चतुर्थांश में आया, कौन सा चतुर्थांश में 1 2 का गाना बना के ग्राफ, तो फर्स्ट में, तो इसको लिखेंगे फर्स्ट चतुर्थांश। और इसको -2 4 को देखो बाबू, कौन सा चतुर्थांश में है, 2 में, तो इसका आंसर 2 चतुर्थांश में आएगा। ये किस में आया, 3 2 में, तो इसका भी 2 हो गया। ये कौन सा चतुर्थांश बाबू, 3 में, तो 3 चतुर्थांश, ये 4 चतुर्थांश आया। आप साइन देखकर भी बता सकते थे कि देखो माइनस और प्लस, माइनस प्लस कहाँ आता है, तो माइनस प्लस सेकेंड चतुर्थांश आया ना बाबू। 3 और 1 वाला देखो कहाँ है, 3 वाले प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस यहाँ होगा, है ना, प्लस माइनस 3 1 वाले। अब बाबू -1 0, ये देखो यहाँ आएंगे, बना ना -1 0, इसमें 1 और 2 दोनों देखो बाबू फर्स्ट में आना चाहिए, प्लस और प्लस, तो प्लस प्लस आया ना 1 और 2 यहाँ। अब माइनस माइनस देखो बाबू दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस थर्ड चतुर्थांश में आया ना माइनस थर्ड में। तो इस तरीक़े से आपको दिखाना था, अब दिखा चुके हैं, बताना था बता दिए हैं। इसी तरीक़े से क्या करना था, समझना था, क्या करना था बाबू, समझना था, डाटा को समझा दिए हैं। ये इससे और दुलावा कोई और है आसान तरीके, सारे बता दिए कि माइनस प्लस, तो माइनस प्लस देखो दिख गया, प्लस माइनस प्लस माइनस दिख गया, -0 प्लस यहाँ दिख गया, प्लस प्लस माइनस माइनस, सारे प्रूव्ड हो गए, हो गए। आइए बाबू 2 क्वेश्चन लिखते हैं इसी तरीक़ा से, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं और चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। 3 चैप्टर बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन थे, इसलिए 10-15 मिनट में क्या हो जा रहे हैं, समाप्त हो जा रहे हैं आप लोग को क्लास, इसलिए कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है कि आप लोग टेंशन लीजिएगा और हम पढ़ाएंगे, अब आप लोग टेंशन में रहिएगा। इसलिए दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं। ये उला उतार लीजिएगा, ये उतारना क्या है समझ ही गए होंगे, ये तो हम डेली ग्राफ बनाते हैं आप लोग के लिए बाबू, डेली ग्राफ हम बनाते हैं। डेली ग्राफ बनाकर दिखाते ही हैं आप लोग को, तो इसके लिए तो सोचना है ही नहीं, क्या कि जब हम हैं तो आप लोग को सोचना है। चलिए ब्लैक मार्कर नहीं चल रहे हैं आज। आइए बाबू सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त, कह रहा है कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त, दूरी का उपयुक्त एकक लेकर, नीचे सारणी में कह रहा है बाबू कि नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं
दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तल पर आलेखित कीजिए। तल पर क्या करना है बाबू? आलेखित करना है। तो देखिए इसको हम मिटा ही देते हैं, सारणी बना लेते हैं, फिर से बना देंगे इसको बनाएंगे, जितने बनाइएगा उतना ही क्लियर होगा। चलिए बाबू देखते हैं, ग्राफ लिखा हुआ है, कितने खाने हैं? 1 2 3 4 5 6 खाने हैं। 6 खाना हम यहाँ बनाते हैं आप लोग के लिए। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए। चलिए 5 6 हो गया। इधर बाबू x है y है। फिर कह रहा है कि x बराबर -2 है, तो y बराबर कितने हैं? 8 हैं। ठीक है। x बराबर -1 है, y बराबर 7 है। ठीक है। x बराबर 0 है, y बराबर -1.25 है। x बराबर 1 तो y बराबर 3 है। x बराबर 3 है तो y बराबर -1 है। क्या करा कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आरेखित कर देना, बस दिखा देना है। तो यहाँ बनाइए इस तरीक़ा से, ये क्या बनेंगे? y अक्ष बनेंगे और ये y डैश अक्ष बनेंगे। यहाँ क्या बनेगा? x अक्ष बनेगा, x अक्ष सॉरी ये बनेगा x माइनस डैश। इसको 0 0 बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? 1, इसको 2 बोलेंगे बाबू, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 बोलेंगे। इसको माइनस बाबू देखो, इसे 1 बोलेंगे, इसे 2 बोलेंगे, इसे 3 बोलेंगे, इसे 4 बोलेंगे, इसे 5 बोलेंगे, इसे 6 बोलेंगे, इसे 7 बोलेंगे, इसे 8 बोलेंगे। इधर देखिए -1, -2, -3, -4 है बाबू, -5 है, -6 है। इस तरीक़ा से क्या करना था? इसको दिखाना था। इधर भी लिख लो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। यही बाबू आपको क्या करना था? दिखाना था, दिखा दिए। अब कह रहा है कि x बराबर -2 है और y बराबर 8 है, तो x बराबर -2 यही ना आएगा और y बराबर 8, तो यहाँ आएगा बाबू इस तरीक़ा से। ऐसे जाएंगे और ऐसे आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? -2 और 8 का यही दिखाना था, दिखा दिए। x बराबर -2 और y बराबर 8, ऐसे ही दिखना था, दिखेगा। फिर कह रहा है कि x बराबर -1 लेंगे, ठीक है, और y बराबर 7 लेंगे, तो बाबू x बराबर माइनस ही आएगा और y बराबर 7 आएगा, तो यहाँ से इसे दिखाना था, दिखा दो। ये क्या आएगा? -1 और 7 को पहले x वाले को ही लिखते हैं। डेली हम बोलते जा रहे हैं कि पहले हम x वाले को लिखते हैं, ठीक है। आइए x बराबर बाबू कर रहा है 0 और y बराबर -1/2, तो 1 से मैंने ज़्यादा होगा। अब x बराबर क्या आएगा? 0, तो 0 यही ना होगा, और ये 1.25 तो यहाँ आना चाहिए। तो लिखेंगे 0 - 1.25 -1.25। चलिए क्या है? x बराबर 0, y बराबर -1.25। इसको फिर से मोटा लाइन अप कर दो, क्योंकि अब ये भी क्या हो गए? लाइन हो गए। चौथा कर भाई x बराबर 1 है और y बराबर 3, तो बाबू x बराबर 1 है और y बराबर 3, यही ना आएगा, तो लिखेंगे 1 3। फिर बाबू x बराबर कर रहा है 3 होगा, y बराबर -1, तो x बराबर देखो +3 है और y बराबर -1, तो ये ऐसे आएगा और ये ऐसे मिलेगा, और ये क्या बन जाएगा? x बराबर 3, y बराबर -1। यही सारे डाटा को का कि बाबू दिखा दिए। x बराबर -2 था और y बराबर 8 था, तो x बराबर -2, y बराबर 8। x बराबर -1 था, -1 दिखाएं, y बराबर 7 था, 7 दिखाएं। इस तरीक़ा से सारा डाटा को दिखाएं। x बराबर 0 था, 0 दिखाएं, y बराबर -1.25 था, 1.25 दिखाएं। फिर x बराबर 1 था, x बराबर 1, y बराबर 3 था,
x बराबर 1 दिखाए, y बराबर 3 दिखाए, फिर x बराबर 3 था बाबू, x बराबर 3 दिखाए, y बराबर -1 था, y बराबर -1 दिखाए। सारे डाटा हम आप लोग को क्या कर रहे हैं, दिखा दे रहे हैं। अगर छात्र वीडियो अगर हमारा अच्छा लगता होगा, समझाने का तरीका अच्छा लगता होगा, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। और फुल वीडियो यूट्यूब चैनल पर हैं। अगर आप लोग फेसबुक चैनल पर देखते होंगे तो यूट्यूब चैनल पर आइए, अगर यूट्यूब चैनल पर देखते होंगे तो फेसबुक चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब चैनल पर ही फुल वीडियो अपलोड होते हैं, इसलिए हमारे वीडियो देखने के लिए आप लोग आइए यूट्यूब चैनल पे। अगर इंस्टा पर देखते होंगे, फेसबुक पर देखते होंगे, सारे बच्चे से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए, जो यूट्यूब चैनल निरंजन पाल से। और जो भी अगर पेरेंट्स देखते होंगे, गार्जियन देखते होंगे, वो वीडियो को शेयर कीजिएगा कि वीडियो बहुत सारे गांव के बच्चे तक जाए और वो उन लोग भी क्या करें, हमारे चैनल से जुड़कर पढ़ाई पढ़ सके। हम सारे सब्जेक्ट टीचर ला देंगे, धीरे धीरे समय लगेंगे। और सब्जेक्ट तो हम खुद भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन देख रहे हैं कि अभी हमारे पास और टीचर भी नहीं है और संसाधन की भी कमी है। संसाधन की कमी इसलिए है क्योंकि अब बड़े घर के तो है नहीं, हैं छोटे घर के ही। तो छोटे घर के तो संसाधन की कमी है, फिर भी हमने इतना चीज़ ला दी है। मैक लाए, ब्लैक बोर्ड भी लाए, वाइट बोर्ड लाए। इस तरीक़े से संसाधन की कमी है। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं कि जितने हमारे पास इनकम होते हैं उस अनुसार हम क्या कर रहे हैं, संसाधन जुड़ा रहे हैं। और धीरे धीरे हम और बेटर करेंगे और आप लोग भी साथ दीजिएगा और धीरे धीरे हम टीचर भी ला देंगे। जिस हिसाब से मेरा इनकम है उसी हिसाब से बाबू हम आप लोग के लिए कर रहे हैं। हमारा ज़्यादा बजट है नहीं कि हम डायरेक्ट टीचर भी ला दें अब घर से सैलरी देकर, इतना मेरे पास पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें साथ दीजिए, प्यार दीजिए। अगर हमारा वीडियो बहुत सारे छात्र के पास जाने लगेंगे, हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम टीचर ज़रूर प्रोवाइड करा देंगे, ज़रूर प्रोवाइड करा देंगे। चाहे तो हम पैसा कहीं से जुगाड़ कर लेंगे, हमें लगेगा कि हमें प्यार मिल रहा है तो हम और टीचर लाएंगे आप लोग को। और 26 के एग्ज़ाम में भी फरवरी मार्च से होते हैं, तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तब तक हम टीचर भी ला देंगे। अगर हमें अगर आप लोग साथ दीजिएगा। पेरेंट्स लोग से हम कहते हैं, विनती करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो को देखकर इग्नोर मत कीजिए। इग्नोर करने से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो ट्यूशन नहीं कर पाते हैं। बहुत ऐसा गांव है जहां टीचर की व्यवस्था नहीं है, वहां अगर हम सारे सब्जेक्ट के टीचर दे देंगे तो बहुत अच्छा हो पाएंगे। इसलिए हमें ज़रूर साथ दीजिए। साथ एक एक कर ही साथ देने से बहुत बड़ा चैनल ही बनते हैं। और हम चाहते हैं कि गाँव तक करें, विकास को पहुँचाए, शिक्षा को पहुँचाए। बहुत सारे स्कूल बंद पड़े हैं, कहीं टीचर नहीं है, गवर्नमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि गांव तक हमारा क्लास पहुँचे और हम सारे बच्चे को यूट्यूब चैनल पर ही दिखा देंगे। हमारा यूट्यूब चैनल निरंजन पाल के नाम से चल रहे हैं, इसलिए गांव के बच्चे के लिए ही हम लेकर आए हैं। तो गांव तक पहुंचाना आप लोग का काम है। ये काम हम आप लोग को सौंपते हैं और हमारा वीडियो ज़रूर गांव तक पहुंचाने का कष्ट करिएगा। कुछ नहीं आप लोग को लगता है, नेट है ही आप लोग के पास, सिर्फ वीडियो को शेयर कर देना है। वीडियो को शेयर करने में आप लोग को क्या जाएगा। अगर वीडियो शेयर करने से अगर किसी का भला हो जाता है तो आप लोग भला बनिए और आप लोग सहयोग कीजिए, आगे बढ़िए और आगे बढ़ के बड़े से बड़े कदम मिलाकर हमारे साथ चलिए। हम गांव तक शिक्षा पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हम आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वीडियो अगर हमें आप लोग के पास पहुंचता है, जिन भाई बहनों के पास हमारा वीडियो पहुंच पा रहे होंगे वो वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि हमारा भी काम हो जाएगा। हमारा जो मिशन है वो मिशन पूरा करने में आप लोग के पूरा सहयोग चाहिए। जो मेरा मिशन है आप लोग का भी मिशन होंगे, इसलिए हमारे साथ ज़रूर आप लोग जुड़िए और हमें साथ दीजिए। और हमारा मिशन है कि सारे गांव तक शिक्षा पहुंचाना, और हम शिक्षा पहुंचाने के लिए ठान लिए हैं। इसलिए हमें आप लोग साथ ज़रूर दीजिए। इसलिए आप लोग के हम धन्यवाद करते हैं। फिर मिलते हैं हम आप लोग को कल इसी वीडियो के साथ। अब हम डेली पढ़ा रहे हैं, 6 से लेकर 10 तक के ये भी शिक्षा ला रहे हैं। हो सकता है कि अगला सेशन से हम 11-12 को भी बच्चे को पढ़ाएंगे। जो हमारे छात्र देख रहे होंगे उन्हें अगर 9-10 में अच्छा लगेंगे तो हम 11-12 के लिए भी और बेटर से बेटर करके हम लाएंगे। 11-12 को भी बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट सेशन से, क्योंकि इस सेशन में अब टाइम नहीं है कि हम 11-12 के बच्चों को पढ़ा पाएँ। इसलिए हम नेक्स्ट सेशन 27 से 28 वाले बच्चे को ज़रूर हम पढ़ाएंगे। 26, 27 और 27, 28 की जो भी बच्चे 11-12 में होंगे उन लोग को हम जरूर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमें इससे जुड़िए और गांव तक शिक्षा पहुंचाने का मिशन को पूरा कीजिए। चलिए, धन्यवाद।